स्टूडेंट कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कामा जी, थर्ड टर्म में कह रहा है बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी। तो उसने क्वेश्चन किया है कि जी मीन्स ज्योमेट्रिक मीन इज डैश, ये क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन इज डैश। तो वही सेम फार्मूला, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, तो ये प्लस माइनस रमेन से ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट में, और बी की वैल्यू है अपने पास बी प्लस सी और अपान में बी माइनस सी। तो ये प्लस माइनस यहां से दो फैक्टर, एक बी माइनस सी फैक्टर, दूसरा बी प्लस सी, और ये इनटू बी की वैल्यू। सर क्या फर्क है? यस, अगर आपने इसको टिक किया तो इसकी माना बी प्लस माइनस दो बार, सी एक बार। अगर इसको ब्रैकेट में रखोगे तो बी प्लस सी, दोनों प्लस का अलग, बी प्लस सी माइनस का अलग है। यस, क्लियर है? तो इस तरीके से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एक्सरसाइज में। अब सवाल है कि सर एन ज्योमेट्रिक मीन्स, यानी एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टर्म ए एंड लास्ट टर्म क्या है, सपोज बी। तो इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखने का तरीका, या तो वो क्वेश्चन करेगा ऊपर से, अपने क्वेश्चन में होगा कि इफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो उसकी सीक्वेंस बना के दिखाओ। सिर्फ ऑप्शन ही ये होगा, तो आपकी सीक्वेंस बनाओगे ए एक्स अल्फा पी, जो भी है वो फर्स्ट होगा, और ये जो बी है वो लास्ट होगा। यहाँ पे बी आएगा या वाई या क्यू वगैरह वगैरह। तो इसके दरमियान ये है G1, इट इज द फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, जैसे याद होना चाहिए A1 इट मीन्स फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, G2 सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, G3 up to Gn, it means these are geometric means, how many? n। अब सवाल है कि टोटल ज्योमेट्रिक मीन डैश, तो आप कभी n प्लस टू नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, सिर्फ n। अब सवाल है टोटल टर्म्स इन जीपी डैश n प्लस टू। सर यहां ये ज्योमेट्रिक मीन्स हाउ मेनी, एन, तो सर आपने n प्लस टू रखा, ये फर्स्ट और ये लास्ट। मैंने कहा कि इस पूरी सीक्वेंस में हाउ मेनी टोटल टर्म्स, तो ये है n प्लस टू। अब सवाल है कि सर आपने प्लस टू को इसमें शामिल नहीं किया, तो मैंने बार बार बताया है कि फर्स्ट टर्म इज नॉट मीन, लास्ट टर्म इज नॉट मीन, इनके दरमियान मीन है। तो दो नंबर को छोड़ के हाउ मेनी मीन्स एंड हाउ मेनी टोटल नंबर्स इन जीपी n प्लस टू। यस, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। अब सवाल है हर ज्योमेट्रिक मीन को क्या चाहिए? सर एक फार्मूला चाहिए। तो मुझे बताओ हर मीन कहां से शुरू होगी, फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से? सेकंड टर्म से, चाहे वो अर्थमेटिक मीन है चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन है। अब सवाल है व्हाट इज G1, आप कहोगे दिस इज द फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, बट दिस इज सेकंड टर्म, याद है? अगर मैं G2, तो ये सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है, इज थर्ड। ये G3 सर ये थर्ड ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन फोर्थ टर्म है। तो स्टूडेंट अगर मैं कहूं Gn, तो ये nth ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन कौन सा टर्म है, n प्लस वन। एक नंबर आगे। अब सवाल कि सर इसका फार्मूला बनेगा? यस, इसका फार्मूला है AR। जब मैंने अर्थमेटिक पढ़ाई तो यहाँ पे लिखा था a प्लस डी, तो यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन है। अगर ये सेकंड मीन तो a प्लस टू डी, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ आ जाएगा, ये अर्थमेटिक में। अब ज्योमेट्रिक में कैसे होगा, ये वन है तो इसके ऊपर ये पावर आ गया,
ठीक, अब सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, ये वाला पावर यहाँ पे आ जाए। मुझे चाहिए थर्ड ज्योमेट्रिक मीन ए आर क्यूब, चाहिए टेंथ ज्योमेट्रिक मीन ए आर पावर 10। इस तरीके से अगर मुझे चाहिए ज्योमेट्रिक मीन आखिरी ए आर, ये पावर इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे। साबित हुआ कि G1 G2 G3 अप टू Gn आर डैश, सर ये एन ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन के लिए होना चाहिए। तो ये किसके बराबर है सर, ए आर, फिर ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब्ड, तो ये कंटिन्यू ए आर पावर एन माइनस 1, नहीं ए आर पावर एन। सर हमने कहा ए आर पावर एन माइनस 1, तो आप कहोगे सर वो लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म कभी मीन नहीं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि हमने कल पढ़ा था जनरल ज्योमेट्री मीन लिखना है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए आर पावर एन माइनस 1, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास लास्ट टर्म है, इनके दरमियान दीज आर मीन्स, तो इन मीन्स के बारे में डिस्कस हो रही है। तो आप कहोगे अच्छा ये है सेकंड टर्म, लेकिन फर्स्ट जीप में ज्योमेट्रिक मीन, ये है थर्ड टर्म सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है। यहां पे जो आएगा ना इससे एक नंबर इधर, तो वो क्या होगा, ए आर पावर एन होगा, इज एंथ ज्योमेट्रिक मीन। एक और फाइनल पॉइंट बताऊं फिर इसका फोटो निकालना। सर ज्योमेट्रिक मीन 1 का तो ये फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन 2 का एक तो ये फार्मूला है, और एक और फार्मूला है सर G1 इंटू आर। यहां से जो ज्योमेट्रिक 1 है उसको अगर आर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें सेकंड ज्योमेट्रिक मीन मिलेगी। कैसे मिलेगी, ये ए आर स्क्वायर, अगर इसको मैं फैक्टर बनाऊं तोड़ के इस तरीके से, तो आप कहोगे ये है ए आर, ये किसके बराबर है, G1, G1, तो ये आर से सही है, डन। अगर मैंने कहा ये है G3, फार्मूला बताओ, ए आर पावर क्यूब, यहां पे जो होगा वो यहां पे होगा। अब मुझे बताओ ये फार्मूला अगर वहां पे नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा होगा, G2 और एक आर, यस ये आर कंटिन्यू होगा, G1 फिर G2 फिर G3, तो ये है G पावर 5। सर या तो फार्मूला ऐसे दिखाई देगा या ये फार्मूला दिखाई देगा G4 इंटू आर, समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूं मुझे चाहिए G100, या इसका फार्मूला होगा ए आर पावर 100, या इसका फार्मूला होगा एक ज्योमेट्रिक मीन पीछे करो इनटू वही सेम आर 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 आर। अगर मैंने कहा तो जी एन चाहिए, सर एक फार्मूला है ए आर पावर एन, एक और फार्मूला कौन सा है, तो आप कहोगे जी एक नंबर कम इंटू आर, यह है फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन के लिए। यस स्टूडेंट क्लियर। क्वेश्चन में आपसे क्लियर पूछ रहा हूं कि इफ 19 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन पी एंड क्यू, देन क्वेश्चन मैंने कहा है कि जीपी इज डैश, तो सिर्फ ऑप्शन में जीपी होगा, न टोटल टर्म्स के बारे में पूछेगा, न आपको मीन के बारे में पूछेगा, न रेशो के बारे में पूछेगा। वो कहेगा कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना के दिखाओ, सर ये पी और ये क्यू फर्स्ट एंड लास्ट, इनके दरमियान ये है G1 फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, G2 G3, 3 लिख के डॉट दो और फिर लास्ट G19, ये सारा लिखा हुआ होगा, सिर्फ आपका सेंस माने कि ये सही है। पी क्यू ए बी एक्स वाई अल्फा बीटा वगैरह वगैरह, ठीक। अब कि उसने क्वेश्चन किया कि इफ टोटल 19 मीन बिटवीन पी क्यू देन टोटल टर्म्स आर डैश, तो आपको क्या करना है, मीन 19 में 2 को प्लस करो तो ये टोटल 21। कौन सा फार्मूला, n+2 वाला फार्मूला काम देगा।
ये है टोटल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में डिस्कस। अब सवाल और है क्या कि सर अगर क्वेश्चन कहे कि हमें G1 चाहिए, सॉरी ज्योमेट्रिक नहीं रेशियो चाहिए, तो रेशियो का फार्मूला है B अपान ए और 1 अपान n प्लस 1। ये फार्मूला याद करना। मैं आपको एक याद दिलाऊं कि जब अर्थमेटिक में डिफरेंस फाइंड किया था तो मीन के दरमियान लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान नंबर ऑफ मीन प्लस 1 ये था। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो ये वाला फार्मूला है डी के लिए, याद होना चाहिए। अब सवाल है कि ये हमें नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के दरमियान एन ज्योमेट्रिक मीन। तो ये फार्मूला होगा लास्ट टर्म अपान में फर्स्ट टर्म होल पावर 1 अपान एन प्लस 1। अब सवाल है कि सर ये एन प्लस क्या है, तो सबसे पहले ये डी क्या है। सर ये डी मीन्स लास्ट टर्म, और ये ए क्या है सर, दिस इज द फर्स्ट टर्म एफ टी, यस लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म सॉरी। और क्या, तो डिवाइड करना है लास्ट टर्म अपान में क्या, और ये एन क्या है सर, ये एन है नंबर ऑफ मीन। कौन सी मीन सर, ज्योमेट्रिक मीन। अगर मैंने कहा है फर्ज कीजिए 19, तो यहां पे हम 19 रखेंगे, यहां पे 50 तो यहां पे हम 50 रखेंगे। ये फार्मूला बन रहा है किसका सर, रेशो का। किसका फार्मूला बन रहा है, रेशो का। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। फर्ज कीजिए मैंने जो मीन का एग्जांपल दिया, तो सबसे पहले स्टूडेंट याद करेगा एक्सरसाइज से क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्वेश्चन करेगा फाइंड 2 ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड 3 ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस। फर्ज कीजिएगा कि फाइंड 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2, पहले 2 से शुरू करते हैं। फाइंड 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 81 या 3 एंड 18। तो आप कैसे हल करोगे स्टूडेंट्स, 3 एंड 18। तो आप कहोगे 3 इज द फर्स्ट टर्म यानी ए और b इज द लास्ट टर्म 18। तो रेशियो का फार्मूला क्या है अपने पास, b अपान ए होल पावर 1 अपान n प्लस 1। तो स्टूडेंट b की वैल्यू 18 अपान 3 और इसके ऊपर 1 अपान n माना मीन, मीन बेटा 2 प्लस 1। तो पहले 18 को 3 से डिवाइड, 6 होल पावर क्या 1 अपान 3। इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते, ये पावर में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि इसका एक फैक्टर है 2, दूसरा 3, 2 3 का सर ये रेशो। अब सवाल है कि हमें फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, उसके लिए अभी ये फार्मूला सिखाया था ए आर। तो स्टूडेंट फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन के लिए ए चाहिए, देखो कहीं है 3 है और 6 होल पावर क्या 1 अपान 3, 3 6 18 कभी नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर पावर है। तो इसको यहां ऐसे लिखा जाएगा, यहां लिखने का दूसरा तरीका है वो ये 3 इंटू थर्ड रूट ऑफ 6। देखो इसमें और इसमें फर्क है, ये है 3 इंटू थर्ड रूट ऑफ 6। अब सवाल है कि मुझे चाहिए G2, तो क्या होगा सर, फार्मूला है ए आर स्क्वायर, यस या इसका फार्मूला दूसरा G1 इंटू आर। तो G1 तो गिवन है 3 6 1 अपान 3 और सर एक आर भी है, व्हाट इज आर 6 और क्या 1 अपान 3। तो स्टूडेंट ये 3 सेम, इन दोनों का 6 6 बेस सेम है, तो इसकी एलसीएम क्या होगी सर 3, तो ये 1 1 2 होगा। जैसे हम लोग कंफर्म है, तो सर ये बन रहा है 3 और 6 का स्क्वायर बताओ, 6 6 36 किसके अंदर सर, थर्ड रूट के अंदर।
तो ये फर्स्ट मीन ज्योमेट्रिक है, ये लास्ट मीन है। ओके स्टॉप।